दोस्तों, तीसरे प्रकरण में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर जनक चौथे प्रकरण में सारगर्भित रूप से देते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी द्वारा किए गए कर्मों में अंतर होता है। अज्ञानी में अहंकार होता है, वह सभी कर्म अहंकारवश अपने को कर्ता मानकर करता है, इसीलिए वह कर्मफल का भोक्ता होता है। ज्ञानी में अहंकार नहीं होता, जिससे वह कर्तापन से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार उसके द्वारा किए गए कर्म स्वाभाविक एवं विवेकपूर्ण होते हैं, जिससे वह कर्मफल का भोक्ता नहीं होता। वह सभी कर्म ईश्वरीय कर्म समझकर करता है। अज्ञानी सारे कर्म अहंकारवश अथवा वासना एवं भोग की अभिलाषा से करता है, जिससे वह कर्मफल का भोक्ता बनता है। आत्मज्ञानी इनका साक्षी हो जाता है। जो कुछ ईश्वर ने दिया है उसके भोगने में पाप नहीं है, बल्कि उसका तिरस्कार करना, उसको अहंकारवश त्याग देना भी पाप ही है। ईश्वरीय नियम के विपरीत है। ज्ञानी कर्मों को स्वाभाविक रूप से करता है, उसकी फलाकांक्षा नहीं होती। वह निष्काम कर्म योगी हो जाता है। कर्म के प्रति उसका राग द्वेष अहंकार नहीं होता, मानसिक तनाव नहीं होता। इसी कर्म की कुशलता को वह प्राप्त कर लेता है। जबकि अज्ञानी के कर्म अहंकारवश किए जाते हैं, कर्तापन मौजूद रहता है, ईर्ष्या द्वेष रहता है, मानसिक तनाव रहता है। वह कर्म करके ऐसा अनुभव करता है कि यह सब मैं ही कर रहा हूँ। मैं नहीं होता तो यह कार्य होता नहीं। वह सारी दुनिया का बोझ अपने सिर पर लेकर चलता है कि सारी दुनिया मेरे ही चलाने से चल रही है। इसके विपरीत ज्ञानी यह समझता है कि दुनिया को ईश्वर चला रहा है, सारी सृष्टि अपने विशिष्ट नियमों से चल रही है, मैं निमित्त मात्र हूँ। ऐसे ज्ञानी में अहंकार नहीं होता। इसी तथ्य को प्रकट करते हुए जनक कहते हैं कि ज्ञानी के कार्यों की तुलना मूढ़ पुरुष के कार्यों के साथ कैसे की जा सकती है। दोनों की दृष्टि में बड़ा अंतर है। ज्ञानी मृत्यु के समय भी हंसता है, मूढ़ जिंदा रहते भी रोता है। ज्ञानी के पास सब कुछ नहीं होते हुए भी आनंदित रहता है। ज्ञानी कर्म को भी खेल समझता है, अज्ञानी खेल को भी कर्म समझता है। ज्ञानी संसार को भी नाटकवत स्वप्नवत समझता है, किंतु अज्ञानी नाटक एवं स्वप्न को भी वास्तविकता समझता है। ज्ञानी व अज्ञानी के कर्मों में समानता होते हुए भी दृष्टि में बड़ा अंतर होता है। जनक इसी अनुभूति का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों कर्म तो करते हैं, किंतु अज्ञानी उन कर्मों के फल की आकांक्षा करता है, जिससे वह लाभ हानि, सुख दुख, हर्ष विषाद से प्रभावित होता है। इसका मुख्य कारण उसकी इच्छाएं एवं अपेक्षाएं हैं। अज्ञानी कर्म आरंभ करने के पहले ही उसके फल की अपेक्षाएं निश्चित कर लेता है कि इस कार्य से इतना लाभ होगा, इतना आनंद मिलेगा। इसी लाभ के आधार पर वह अपने जीवन की आगे की सारी योजनाएं भी बना लेता है कि इससे मकान बनाऊंगा, कार खरीदूंगा, बच्चों की अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था करूंगा। जब उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो शेख चिल्ली की योजनाओं की भांति उसके कल्पना के महल ढह जाते हैं, जिससे वह दुखी हो जाता है। यह दुख पदार्थों से नहीं, अपेक्षाओं के कारण होता है। जनक कहते हैं कि इन इच्छाओं के कारण ही इंद्र भी दीन दुखी हो रहा है। उसको भी खतरा है कि कोई मेरा सिंहासन छीन ना ले। किसी ने कठोर तपस्या की कि इंद्र का आसन डोलने लगता है, फिर उसे बचाने के लिए वह षड्यंत्र आरंभ कर देता है। इसी भोग की इच्छा के कारण ही सभी देवता दीन हो रहे हैं। कभी इंद्र के पास और कभी विष्णु के पास, कभी शिव को प्रसन्न करने पहुंच जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि हमारा संकट दूर करो। देवता एवं इंद्र भी वासनाग्रस्त होने से ही इस आत्मा रूपी एवं मुक्ति रूपी परम पद को नहीं पा सके हैं। वे इसको पाने की इच्छा के कारण बड़े दीन हो रहे हैं।
किंतु जो योगी ऐसे महत्वपूर्ण पद को पाकर भी हर्ष को प्राप्त नहीं होता, यही आश्चर्य है। यानी मैं उस पद को प्राप्त करके भी हर्षित नहीं हूँ, क्योंकि द्वंद्व से ही पार हो गया हूँ। द्वंद्वातीत स्थिति ही मुक्ति है। मैं अब प्राप्त और अप्राप्त में संभाव से स्थित हूँ। मैं नित्य एवं शाश्वत आत्मपद पर स्थित हूँ। दीन वह नहीं है जिसके पास कुछ नहीं है, बल्कि वह है जो निरंतर अधिक की इच्छा करता है। इच्छाएं मात्र दीनता का कारण है।